जम्मू कश्मीर और उत्तर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। ट्रेन हवाई यातायात प्रभावित। तलाशी के दौरान मेंढर में पिस्तौल हथगोले जब्त। यूपी में नव विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और नए साल के जश्न के लिए पुरी में भारी पुलिस बंदोबस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबरों की, तो जम्मू कश्मीर और उत्तरी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में घने कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। ट्रेन, हवाई और वाहन यातायात फिर से प्रभावित हुआ, जिससे क्षेत्र के कई हिस्सों में दृश्यता काफी कम हो गई। न्यूनतम तापमान ज्यादातर सामान्य के करीब था, लेकिन पारा गिर गया। कश्मीर के कई हिस्सों और जम्मू क्षेत्र के कई पहाड़ी इलाकों में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी के अनुसार क्षेत्र के कई हिस्सों और उससे सटे पंजाब में कोहरे की स्थिति दर्ज की गई है। कुछ हिस्सों में दृश्यता सुबह के समय 50 मीटर से भी कम हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। श्रीनगर में अधिकारियों ने कहा कि कोहरे की स्थिति हाल की स्मृति में सबसे खराब थी। जम्मू में 2 दिन तक घने से बहुत घने कोहरे के बाद दृश्यता में सुधार आया है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान 3 पिस्तौल और 4 हथगोले सहित हथियार और गोला बारूद जब्त किया। पुंछ जिले के मेंढर तहसील के कसबलारी इलाके में पुलिस और सेना के जवानों की एक टीम ने तलाशी ली। सूचना के अनुसार एक घर से 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 4 हथगोले और 64 गोलियां जब्त की गई। बरामदी के बाद सीमा पार से हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादी हमले के बाद निलंबित किए जाने के 1 सप्ताह बाद पुंछ और राजौरी जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अफवाहें फैलाने वालों पर रोक लगाने और किसी भी कानूनन व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में पिछले शुक्रवार को प्रतिबंध लागू किया गया था। राजौरी पुंछ बेल्ट में सेवाएं बहाल कर दी है और स्थिति सामान्य है, ये बात अधिकारियों ने खुद कही है। इस बीच संदिग्ध तत्वों की आवाजाही की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने आज राजौरी जिले के एक वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। कालाकोट के मुरादाबाद इलाके से सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने अफला, मुरादपुर, बोथली और स्वानी क्षेत्र में अभियान चलाया। अधिकारियों ने कहा, अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी क्षेत्र में इसी तरह का एक संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली थी। रुक करें अब देश की खबरों का, तो 10,000 वर्ग मीटर में फैला अयोध्या में नव विकसित रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अगले महीने होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन से अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नवनिर्मित हवाई अड्डे और अयोध्या की अन्य प्रमुख परियोजनाओं के साथ इसका उद्घाटन किया। पूरी तरह से वातानुकूलित रेलवे स्टेशन में प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय, पीने के पानी जैसी सभी सुविधाएं होंगी। लिफ्ट, रैंप, चिकित्सा कक्ष आदि में भगवान राम के जीवन की कहानियों को दर्शाने वाली पेंटिंग और भित्ति चित्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की विभिन्न सुविधाओं और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्पर्श के साथ रेलवे स्टेशन को एक आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र में बदलने में एक अनूठा आयाम जुड़ जाएगा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरित्र मानस की कहानियों को दर्शाने वाली पेंटिंग और भित्ति चित्रों का समावेश स्टेशन पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्पर्श जोड़ देगा, जिससे भक्तों को एक दिव्य अनुभूति होगी। हर साल लाखों भक्त अयोध्या आते हैं। नवंबर के दौरान कीर्ति माह में अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। पवित्र नदी सुरायु इस महीने के दौरान 3 परिक्रमाएं भी आयोजित की जाती है, जिसमें देश भर के श्रद्धालु नदी में स्नान करने के लिए भाग लेते हैं। नव विकसित रेलवे स्टेशन यात्रा को आरामदायक भी बनाएगा। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी बड़ी संख्या में अयोध्या आते हैं। विकास परियोजनाओं के साथ विदेशी भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। खासकर नए राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हर हिंदू अयोध्या जाने के लिए उत्सुक रहेगा।
बात करें अब आज की अंतिम खबर की, तो नए साल की पूर्व संध्या पर श्री जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए पूरी जिला पुलिस ने इस तीर्थ नगरी में बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त किए हैं। हर गुजरते दिन के साथ पर्यटकों का प्रवाह बढ़ रहा है। पड़ोसी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में वाहन सवार लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। शहर में लगभग सभी होटल फुल हो जाते हैं। पुरी के पुलिस अधीक्षक के विशाल सिंह ने बताया कि श्री जगन्नाथ मंदिर सहित पूरे शहर को 5 डिवीजन और आगे 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इनमें श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर और बाहर की परिधि, ग्रैंड रोड, समुद्री तट और पर्यटन के अन्य रणनीतिक स्थान शामिल है। बड़ी संख्या में वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की गई है, जबकि समुद्र में डूबने से रोकने के लिए पूरी समुद्र तट पर कई जीवन रक्षक तैनात किए जाएंगे। आगंतुकों की मदद के लिए 3 पुलिस चौकियां समुद्र तट के विभिन्न स्थानों पर काम करेगी। समुद्र तट रेखा पर गश्त तेज कर दिए जाएंगे। पुलिस आगंतुकों और भक्तों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक केंद्र भी स्थापित करेगी। इसके अलावा सिंह द्वार से मारीचिकोट चौराहे तक ग्रैंड रोड के एक हिस्से को नो व्हीकल जोन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के परिवहन के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि वो मंदिर में दर्शन आराम से कर पाए, जबकि बीमारों को अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस गलियारा बनाया जाएगा। एसपी ने बताया कि नए साल से भक्त बैरिकेड एसी शेड गलियारे से गुजरेंगे और सिंह द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करेंगे और उत्तरी द्वार से बाहर निकलेंगे। स्थानीय निवासियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सिंह ने कहा कि एक नए साल के दौरान विशाल तीर्थ यात्रियों और आगंतुकों के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के प्रयास जारी हैं। ये थे आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहिए द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।